जोहार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जोहार झारखंड टेक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है कि झारखंड सरकार ने नियुक्ति नियमावली निकाली है और जिसको लेकर काफ़ी छात्र परेशान हैं। कहने का मतलब है कि कुछ लोग परेशान हैं, कुछ लोग इसको लेकर हाई कोर्ट में अपना याचिका दायर किए हैं। तो क्या कुछ ये न्यूज़ में है, पूरा डिटेल बताते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ऐसी ऐसी लेटेस्ट न्यूज़ आपको पता चलते रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, झारखंड सरकार ने एक नियुक्ति नियमावली बनाई है 2021 में, जिसमें संशोधन परीक्षा संचालन नियमावली है, जिसको लेकर कुछ छात्रों का आपत्ति है। यानी कि इसमें क्या है कि झारखंड से मैट्रिक, इंटर या 10-12 किया हुआ होना चाहिए और आरक्षित वर्ग के जो लोग हैं वो बाहर से भी अगर पढ़ाई किए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप गैर आरक्षित के अंतर्गत आते हैं, यानी ST SC OBC और EWS के अंतर्गत नहीं आते हैं, तो आपको झारखंड से पढ़ा हुआ होना चाहिए, नहीं तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हो। तो ये एक बहुत ही बड़ी खबर है और इसको लेकर याचिका दायर की गई है। साथ ही साथ जो लोकल लैंग्वेज हैं उसको लेकर भी यहाँ पर याचिका दायर की गई है। क्या कुछ है पूरा बताते हैं और इस केस में कितना दम है, ये कहाँ तक जाएगा, इसमें मारक क्षमता कितनी है, मैं पूरा डिटेल बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ जो न्यूज़ आई है उसको पढ़ लेते हैं। हाई कोर्ट ने JSSC परीक्षा संचालन संशोधन नियमावली 2021 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए मौखिक रूप से कहा कि प्रार्थी की दलीलों को सुनकर ऐसा लगता है कि नियमावली के जो प्रावधान है वो असंवैधानिक हैं और प्रावधान के तहत अप्रत्यक्ष रूप से 100% आरक्षण दिया जा रहा है। ये कहना है कि 100% आरक्षण दिया जा रहा है। ठीक है। डॉक्टर रवि रंजन व जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई करते हुए सरकार ने पूछा कि जब रिजर्वेशन कैटेगरी के लोगों को राज्य के बाहर के संस्थानों से 10वीं-12वीं पढ़ाई के बाद नियुक्ति में शामिल होने की छूट दी गई है, तो अनारक्षित वर्ग के लोगों को ये छूट क्यों नहीं दी गई है? क्या इस नियमावली से संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं होता है? खंडपीठ ने राज्य सरकार को विस्तृत जवाब दायर करने का निर्देश दिया। साथ ही संशोधित नियमावली से संबंधित मूल याचिका में कोर्ट में प्रस्तुत करने को कहा। वहीं खंडपीठ ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने नियमावली का बचाव करते हुए खंडपीठ को बताया कि नियमावली के प्रावधान पूरी तरह से संवैधानिक है, यह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करता है। इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से पूर्व महाधिवक्ता सह वरीय अधिवक्ता अजित कुमार ने पक्ष रखते हुए खंडपीठ को बताया कि JSSC स्नातक स्तर परीक्षा संचालन संशोधन नियमावली 2021 में कई प्रावधान असंवैधानिक है, जबकि मूल योग्यता स्नातक की 10वीं-12वीं की पढ़ाई झारखंड से करने वाले अभ्यर्थी ही नियुक्ति के लिए पात्र होंगे। यह प्रावधान सही नहीं है। आरक्षित वर्ग के लोगों के मामले में नियमावली का यह प्रावधान शिथिल रहेगा। ठीक है। नियमावली का यह प्रावधान संशोधन संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन करता है। उल्लेखनीय है कि प्रार्थी रमेश हांसदा व कुशल कुमार अलग अलग याचिका दायर कर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली 2021 को चुनौती दी है। तो ये कुछ पेपर में छपा है दोस्तों, और यहाँ पर बहुत लोग अभी ये सोचना स्टार्ट कर दिए होंगे कि झारखंड में हिंदी भाषा को शामिल किया जाएगा, हिंदी और अंग्रेजी को। सबसे पहले मैं इस बात को बता दूं, देखिए नियमावली से हिंदी को हटाने का क्या औचित्य क्या है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर मैं बता दूं, झारखंड सरकार इस पे यही कहेगी कि हम झारखंड में अपनी क्षेत्रीय भाषाओं को प्रायोरिटी देना चाहते हैं, प्रायिकता देना चाहते हैं। नहीं तो देखिए, सबसे पहली बात कि हिंदी देने से क्या हो जाएगा, कि सबको हिंदी ले लेगा, तो फिर खोरठा, नागपुरी, भोजपुरी कौन पढ़ेगा? भोजपुरी छोड़िए, भोजपुरी तो बिहार की भाषा है, उसको तो देना ही नहीं चाहिए, वो तो एक अलग बात है। हिंदी भाषा को इसलिए नहीं दिया जाएगा क्योंकि झारखंड सरकार अपने क्षेत्रीय भाषाओं को मान्यता देना चाहती है, आगे बढ़ावा देना चाहती है। और रही बात हिंदी के मामले में, तो बहुत सारे ऐसे राज्य आपको पूरे भारत में मिल जाएंगे जहां हिंदी का नामो निशान नहीं है, वहां पर हिंदी को रखा ही नहीं जाता है। इसलिए आप इस बात को तो छोड़ दीजिए कि हिंदी और अंग्रेजी को क्यों हटाया गया। ये सरकार का बहुत सारा, सरकार के पास वो रहती है अपना, सरकार के पास वो हक होती है, सरकार के पास वो राइट होती है कि वो नियमों को चेंज कर सकती है। ठीक है। और इसमें प्रॉब्लम उन्हीं लोग को हो रहा है जो झारखंड के नहीं हैं, किसी तरह से झारखंड में मैट्रिक और इंटर पास कर गए, मुझे पता है। ठीक है। अब रही बात ये, जो आप लोग बहुत लोग सोच रहे होंगे कि ये केस कर दिया है अब तो मज़ा आ जाएगा, ये अब झारखंड में हिंदी
हिंदी और अंग्रेजी शामिल हो जाएगा पेपर 1 में। तो पेपर 1 में तो हिंदी और अंग्रेजी है, पेपर 2 में देखो हिंदी कहने का मतलब हिंदी, देखो खोरठा वोरठा जितना भी क्षेत्रीय लैंग्वेज है सब हिंदी में ही है, इसलिए झारखंड सरकार सीधा सीधी कह देगी कि हिंदी में ही है सब, बस अपने लैंग्वेज को जानना है, खोरठा लैंग्वेज क्या है उसको जानना है। बाकी बात खोरठा की अपनी थोड़ी है, अपना लैंग्वेज थोड़ी है, उसका कोई लिपि ही नहीं है, खोरठा को भी हिंदी में ही लिखा जाता है। तो झारखंड सरकार का ये कहना होगा कि देखिए खोरठा भी हिंदी में ही लिखा जाता है, तो फिर कैसे हम हिंदी को हटा रहे हैं बताइए। बस हम लोग जो झारखंड में सीखते हैं उसको हम लोगों को जानना है, झारखंड की संस्कृति को जानना है, और कौन सा ऐसा राज्य है जो अपनी संस्कृति को बचाना नहीं चाहेगा, यही सरकार का कहना रहेगा। और हिंदी को नहीं सेकंड पेपर में रखा जाएगा दोस्तों, क्योंकि देखिए खोरठा भी हिंदी में ही लिखा जाता है, नागपुरी भी हिंदी में ही लिखा जाता है, खाली एक जो भाषा है संथाली उसका अलग लिपि है, ठीक है। बाकी बात जितनी भी लैंग्वेजेज हैं, एक अलग है, उड़िया भी अलग है और एक बंगाली अलग है, बाकी बात जितनी भाषाएं हैं सभी का जो लिपि है, जिस लिपि में लिखा जाता है वो हिंदी ही है, इसलिए हिंदी का तो कोई यहाँ डिमांड ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। रही बात इंग्लिश की, तो हम लोगों को अंग्रेज नहीं बनना है, पेपर 1 में हिंदी और इंग्लिश है, वो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए रखा गया है, तो इस पे झारखंड सरकार जीत जाएगी आराम से, ठीक है। रही बात आरक्षण के मामले में कि हाँ इसमें क्षेत्रीय झारखंड से मैट्रिक और इंटर किया हुआ होना चाहिए, ये बहुत सारे राज्यों में ये नियम लागू है और इसमें भी झारखंड सरकार जीतेगी। और यहाँ पर बात आती है कि जनरल कास्ट वाले जो है उनको नहीं देना, तो झारखंड सरकार और किसी भी राज्य के पास वो हक होता है कि वो अपने निम्न स्तर के लोगों को, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं और जो आरक्षित कोटा के अंतर्गत आते हैं, उनके लिए अलग नियम बनाने का प्रावधान है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या कहा है, हाईकोर्ट ने कहा है कि प्रार्थी के बातों को सुनकर ऐसा लग रहा है मतलब आपको कुछ भी लग सकता है, आपको ये भी लग सकता है कि बहाली होने वाली नहीं है, आपको ये भी लग सकता है कि आपका वैकेंसी में जो निकलेगा उसमें जॉब नहीं होने वाला है, तो आपको लगने का कुछ भी लग सकता है, ठीक है। नियमावली को निकाला जाएगा और जो नियमावली बनाए ये बहुत ही अच्छी तरह से बनाए हैं। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, सबको लग रहा था कि जेपीएससी रद्द हो जाएगा, लेकिन लग रहा था, लेकिन हुआ नहीं, ठीक है। जेपीएससी रद्द नहीं हुआ, सबको लग रहा था। आप लोगों को ये भी पता है कि जेपीएससी को लेकर भी केस था कि जेपीएससी का एग्जाम नहीं होने देंगे, लेकिन जेपीएससी उसी दिन एग्जाम हुआ, जिस दिन चाह रहा था उसी दिन एग्जाम हो गया, उसी दिन सुनवाई भी हुआ। सबको लग रहा था कि नहीं होगा, लेकिन हुआ। तो कहने का मतलब है कि लगने वाला हम लोगों को बहुत कुछ लगता है, लेकिन होता कुछ नहीं है। जो होना रहता है, जो ओरिजिनल फैक्ट रहता है वही होता है। तो इस पे मैं बता देना चाहता हूँ आपको, इसका विश्लेषण अगली वीडियो में दूंगा कि कैसे कैसे झारखंड सरकार इसको जीत जाएगी। बाकी बात आप लोग अभी फिलहाल के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल में। चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के जय हिंद, वंदे मातरम।